ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमालं कृतवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। एक सेकंड। हरे कृष्ण। तो अगर आपको ध्यान में हो, हम लोग जो रामायण क्लासेस कर रहे थे उसके अंदर वी वर डिस्कसिंग द पार्ट वेयर लॉर्ड राम इज गोइंग फ्रॉम अयोध्या। तो भगवान जब अयोध्या से जा रहे हैं छोड़ करके, तो उस समय पे सारे अयोध्या वासी जो हैं वो कितने ज्यादा परेशान हैं, दे आर ट्रबल्ड, एंड व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन
बाय रीडिंग फ्रॉम द रामचरितमानस। उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। और उसके बाद हम हम्म आपको स्क्रीन दिख रहा है सामने? कोई- यस ब्रो जी। Yes, हम्म bro. तो यहाँ पे व्हाट इज द सीन लाइक, जब भगवान जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे, भगवान जब जा चुके हैं तो श्री रामचंद्र जी को जाते हुए, अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या लौट जाते हैं, पर फिर से लौट आते हैं। एक सेकंड। And what is the scene in Ayodhya like? लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, दर्पहि एक निहारी। अयोध्यापुरी। नाउ भगवान अभी निकले ही हैं जस्ट अयोध्या से, तो अयोध्या में क्या सीन है? अयोध्यापुरी पूरी डरावनी सी लग रही है, मानो अंधकार में ही काल रात्रि हो। जैसे आंधी आ जाती है ना, आपने कभी देखा हो तो आंधी आती है तो पूरा इट लुक्स वेरी स्केरी, द होल थिंग, देयर आर ट्रीज व्हिच आर गिर गिर गए होते हैं, द होल थिंग सीम्स लाइफलेस कवर्ड विद डस्ट, वैसे करके लग रहा है। जबकि दिन का टाइम था जब भगवान जा रहे थे, ऐसा करके नलर के नर नारी भयानक जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। आगे जाकर करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले गए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर राम जी के वियोग में व्याकुल हो गए हैं, और ऐसे चुपचाप स्थिर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हों। सो दैट इज द सिचुएशन। सब लोग बहुत परेशान हैं, और बच्चे और बूढ़ों को छोड़कर सब लोग साथ हो रहे हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों को और बूढ़ों को घर पे छोड़ करके एवरीवन हैज नाउ गॉन विद लॉर्ड राम, और वो फर्स्ट डे वो लोग स्टे करते हैं तमसा नदी के किनारे, और वहां से आगे बढ़ते हैं। तो जब तमसा नदी के किनारे वो लोग वेट कर रहे हैं, मतलब स्टे कर रहे हैं उनके साथ में, तो भगवान ही फील्स वेरी वेरी मच एंजाइटी कि एक्चुअल में जो वन में स्टे करने का एग्जाइल का आदेश तो मुझे मिला है, तो ऑलरेडी मेरे साथ में दो लोग आ रहे हैं, लक्ष्मण और सीता। अब साथ साथ ये सब लोग भी आ गए हैं, और ये सब लोग जाने को तैयार नहीं है। वाई? बिकॉज ये मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो डांट झपट के नहीं भगा सकते उनको सिर्फ ना। लॉर्ड राम कैन नॉट जस्ट टेक अप स्टिक एंड शू देम अवे, कहे कि चलो निकलो, गेट आउट फ्रॉम द हेयर, घर जाओ अपने अपने। तो बड़े असमंजस के अंदर है, हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं। कहे सब प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोक समझाए, किए धर्म उपदेश बने रे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। तो प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर राम जी बहुत प्रकार से लोगों को समझा रहे हैं और बहुत धर्म संबंधी उपदेश दे रहे हैं, परंतु लोग जो है वो लौटाए नहीं लौटते। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। तो असमंजस यानी कि ही स्टक अप इन अ डिलेमा, कि अभी क्या किया जाए, व्हाट टू डू, समझ नहीं आ रहा उनको, ऐसे ऐसे में। सो फाइनली भगवान फिर एक प्लान सोचते हैं वो करने का। फिर भगवान अपनी माया चलाते हैं। लोग शोक श्रम बस गए सोई, हाँ, कसुग देह मायामती हुई। तो भगवान यहीं पर था, ये लास्ट वाला, सॉरी। हाँ, लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव मायामती हुई। तो भगवान फिर माया चलाई, और माया चला करके क्या हुआ कि सब लोग सो गए, और जब सुबह और भगवान ने
सुमंत्र को उठाया। दोपहर रात जब बीत गई थी, उस समय सुमंत्र को उठाया और उसको बोला कि अभी आप उठिए और रथ को थोड़ा सा इधर खींचिए, थोड़ा सा उधर खींचिए, मेक अ जिगजैग पैटर्न सो दैट पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। और उसके बाद हम फिर चलेंगे वहां से। और जब सुबह हुई तो सब लोग चले गए। सॉरी, सुबह हुई तो सब लोग ये कह रहे हैं कि रघुनाथ जी चले गए, चले गए। सवेरा होते ही सब लोग जागे, बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए हैं। कहीं रथ को खोज नहीं पाते हैं, बोलते हैं रघुनाथ जी भी चले गए हैं, रथ भी नहीं है, सुमंत्र भी नहीं है। एवरीवन इज लाइक वेरी मच इन एंजाइटी। तो जब ये सीन हुआ तो सब लोग घर जाते हैं। नाउ ऑल द मेन हु हैड गॉन, जाके भगवान को लाने के लिए, बिकॉज व्हेन दे वर गोइंग, भगवान जा रहे थे तो काफी सारी बूढ़ी माँ थी और औरतें थी जो छोटे बच्चों के साथ में थी। वो रुक गई थी, तो उन्होंने कहा था अपने हस्बैंड्स को और सब घर के बड़े बुजुर्ग लोगों को कि आप जा करके लेकर के आना राम जी को, खसे मत आना, आपको आने नहीं देंगे। एंड व्हेन दे कम होम डिजेक्टेड, एवरीवन इज डिस्ट्रॉयड। मतलब अयोध्या में 14 साल तक नथिंग हैपेंस ऐसे करके मैं सुन रहा था। तो एक एक जगह ऐसा प्रसंग भी आता है, आई गेस इन वाल्मीकि रामायण और समवेयर एल्स, कि जब भगवान वापस आते हैं ना, व्हेन ही कम्स टू अयोध्या, तो अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कितना अच्छा अरेंजमेंट होता है अयोध्या में जब भगवान आते हैं। सो उस समय पर एवरीवन इज गैदर्ड टुगेदर और भगवान राम उनके साथ में है, भरत चल रहे हैं और भगवान राम बहुत रीगली रॉयली एंटर कर रहे हैं अयोध्या के अंदर। एंड देन लॉर्ड राम कॉल्स भरत एंड सेज कि मुझे लगता है कि आप थे ना अयोध्या में, व्हेन यू वर रूलिंग, तो लोग ज्यादा खुश थे, मेरे आने पे लोग खुश नहीं है। एंड व्हेन भरत हियर्स दिस ही गेट्स अ हार्ट ब्रेक। को लगता है कि ऐसा ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या मैंने बोल दिया कि भगवान राम ऐसा सोच रहे हैं। He recovers from the shock, and after that he gathers up the courage to ask कि why are you asking, why are you saying it this way, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि लोग खुश नहीं है। He says कि मैं देख रहा हूँ कि सर, तो भरत बताते हैं कि एक्चुअल में सब लोग तो आए हैं, दे आल्सो हैप्पी, कह रहे कि देखो ये जो सारे बच्चे थे हमारे साथ खेलते थे जब हम बच्चे थे, ये सब लोग बड़े हो गए हैं, इनकी शादी हुई थी हमारे साथ में, ये लोग अपनी वाइफ को लेकर आए हैं। जो हमारे, हाँ, जो चाचा थे, हमारे ताऊ लोग थे, वो सब लोग भी आए हुए हैं। हमारे दादाजी लोग की उम्र के थे, वो लोग भी सब लोग आए हैं। एवरीवन इज देयर। तो राम जी कहते हैं कि हाँ मेरे को सब लोग दिख रहे हैं, बट आई कैन नॉट सी एनी किड्स। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो कोई आए नहीं है मेरा स्वागत करने के लिए। नो, इट इज नॉट लाइक कि भगवान राम बिल्कुल नो आउट ऑफ कमांडिंग या वैसे करके बोल रहे ईगो में कि सब लोग आए, एक व्यक्ति नहीं आया तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो भारत से समथिंग वेरी स्टार्टलिंग। भारत से इसकी 14 साल के अंदर देवर नो किड्स बॉर्न, पीपल वर सो डिजेक्टेड, आप नहीं थे। नो वन हैड एनी सच थिंग, नो किड्स वर बॉर्न, कोई सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं है सबके बारे में। This was the level of love that people had for Lord Ram over there. आप सोचिए, in this world where uh, the whole thing runs on sexual pleasure, जहाँ पर everyone is after this is said to be the highest pleasure in this material world, इसके पीछे लोग पागल है। And because Lord Ram was not there, no such thing was happening in Ayodhya. That was the level of love that people had, है ना। तो चलिए हम, मैं आपको जस्ट छोटा सा रिवीजन करा रहा था। लेट अस हेड बैक टू रामचरितमानस एंड सी, जब भगवान आ गए हैं तो उस समय पर हाउ इज द सीनरी लाइक। हम्म, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो तुलसीदास जी राइट्स दिस इन द सुंदरकांड। सुंदरकांड के अंदर वो बता रहे हैं वो टाइम जब भगवान आते हैं। तो हाउ इज इट स्टार्टिंग लाइक सी,
रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहां तहां सोच ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया था, एक दिन रह गया था बस। और अतएव नर के नारी लोग सब आतुर अधीर हो रहे थे राम के वियोग में। दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर कर रहे थे कि क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए। तो लोग दुबले पतले हो गए थे, बिकॉज सब लोग कुछ ना कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। दे वर डूइंग सम और द अदर काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। सब लोग इतने ज्यादा इमर्स थे कि भगवान नहीं आए। जैसे आपने सुना होगा न्यूज के अंदर भी, देयर इज वन लेडी जिन्होंने पिछले 30 साल से शी इज नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड। दे आर पीपल हु आर डूइंग ऑस्टेरिटीज 30 साल से। वो मौन व्रत पर है कि जब तक भगवान का मंदिर फिर से नहीं बनेगा यहाँ पर, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। कितने सारे ऐसे लोग हैं। आपने अगर वो राधानाथ महाराज वाला वीडियो देखा होगा, उसमें महाराज बता रहे हैं, मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, उसके अंदर महाराज बता रहे हैं कि 1949 से वहां पे कई कुछ साधु लोग बैठ करके अखंड कीर्तन कर रहे हैं, 24/7, ऑल ईयर लॉन्ग, पूरा दिन, दिन रात, 24 घंटा। और हर प्रकार के मौसम के अंदर, चाहे वहां बारिश आ रही है, चाहे वहां इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, चाहे वहां तपता सूरज है, उस समय पर टेकिंग टर्न्स वो लोग कर रहे हैं। बीच में कोई जाके सोता है, कोई जाकर के प्रसाद पाता है, फिर या स्नान करने जाते हैं। तो ये सब चीजों को बैलेंस करते हुए वहां पे 1949 से अखंड कीर्तन चल रहा है बाय ए ग्रुप ऑफ साधुस। अलग अलग प्रकार के ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी, ही इज ऑल्सो ऑन एन 11 डे ऑस्टेरिटी ordeal. He is taking only नारियल पानी these 11 days, स्लीपिंग ऑन फ्लोर, कंबल बिछा करके ठंड के अंदर जमीन पर सो रहे हैं। एंड ही इज विजिटिंग ऑल मेनी प्रोमिनेंट टेम्पल्स ऑफ अयोध्या, सॉरी ऑफ इंडिया, बिकॉज ही इज अबाउट टू एंटर द गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर ऐसे अलाउड नहीं है जाना किसी को ना। आपने देखा गर्भगृह इज कंपेयर टू द ऑल्टर, जैसे हमारा ऑल्टर है टेम्पल का, तो उसके अंदर ओनली ब्राह्मण इनिशिएटेड पीपल कैन गो। और उसके अंदर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन वन हैज टू फॉलो। तो वो सब चीजों को कर रहे हैं लोग वहां पर। कितने सारे लोग अलग अलग टाइम से हमारे डिवोटीज गए हुए हैं यहाँ पे, हुआ डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता, 50 लाख भगवत गीता दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर फ्री। कई सारे लोग गए हैं जो वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं एक एक हफ्ते से। और प्रसाद वितरण हो रहा है इतना ह्यूज क्वांटिटी में, अलग अलग जगह से टीम्स इस्कॉन की, दे आर गोइंग। और ऑफ कोर्स सो मेनी अदर पीपल आर कमिंग। तो इस्कॉन का पता है तो आपको इस्कॉन का शेयर कर रहे हैं। तो सब लोग क्या कर रहे थे, ऑस्टेरिटी कर रहे थे भगवान के लिए कुछ ना कुछ, कि भगवान आएंगे उसके चक्कर में। सिमिलरली हम भी ऑस्टेरिटी करते हैं जन्माष्टमी पर, वी कीप अ फुल डे फास्ट, निर्जला एकादशी हम करते हैं, अलग अलग भीष्म पंचक, गौर पूर्णिमा पे शाम तक फास्ट करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी पे, रामनवमी पे फास्ट करते हैं। ये फास्ट करना, ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऑल्सो ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान क्यों खुश होंगे अगर देखेंगे उनका बेटा जो है भूखा है, बेटी भूखी है, तो क्या अच्छा लगेगा भगवान को। भगवान को अच्छा इस बात को लगता है कि हाँ, पीपल आर, मतलब दे लव मी सो मच दैट फॉर देयर लव दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस समथिंग दे वेरी डियरली लव। वो चीज जो उनको बहुत पसंद है, वो मेरे लिए त्याग कर देते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है भगवान को। तो आगे देखिएगा जब भगवान मिलते हैं भरत को, और भगवान देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि भरत क्या, कृष्ण मृग चर्म, कृष्ण मतलब काली, मृग मतलब डियर, चर्म मतलब स्किन, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लैक डियर स्किन ओनली। और वैसा करके भरत इतना गहरा तपस्या करे थे, तो भगवान मतलब ही बिकम्स सो हैप्पी देख करके कि मैं तो ऑस्टेरिटी कर ही रहा था बिकॉज मेरे को बोला गया था, बट आउट ऑफ लव भरत जी कर रहा था। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं, देखिए आपको एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ, है ना? गुड। तो इतने में, हाँ, सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन।
जना रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट ओमेन्स होने लगे। अब दिस इज ऑल्सो अ साइंस, ये एक साइंस है जो दे रखा है हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट हमको साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं नेचर के अंदर। हम उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है कि समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। दीज आर ऑल कैलकुलेशंस। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, वैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कैलकुलेशंस हैं सारी, बहुत फाइनाइट कैलकुले, बहुत माइन्यूट स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशंस के बेसिस पर पता लगा सकते हैं। अगर आपने सुना हो भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में, भक्ति सिद्धांत महाराज, ही वॉज सो गुड एट कैलकुलेशंस कि भक्ति सिद्धांत महाराज ये तक बता देते थे कि इस पेड़ के ऊपर से ये वाला फल इस टाइम गिरेगा, इस टाइम पक जाएगा। ही वॉज सो गुड इन दिस कैलकुलेशंस। तो ये सब कैलकुलेशंस हैं। तो ऐसे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, देखिए क्या, भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बार रही बार, जानी सगुन मन हर्ष अति लो लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इससे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं? रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय हुआ पारा, कारण कवन नाथ नहीं आऊं, जानी कुटिल कठि मोहि बिसराऊं। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचकर भरत जी जितने खुश हैं उतने ज्यादा उनके मन में दुख भी हो रहा है। क्या? कि अगर क्यों अभी तक भगवान क्यों नहीं आए हैं? क्या भगवान ने मुझे विकेड समझकर, ऐसा तो नहीं कि भगवान सोच रहे हैं कि ये विकेड है और ऐसा सोचकर मुझे भुला दिया है। देन ही इज प्रेजिंग लक्ष्मण, ही सेइंग अहे धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। लक्ष्मण इज मोर ग्रेट, वो फॉर्चुनेट, क्योंकि हमेशा भगवान के आसपास रहे हैं, एंड ही इज एबल टू सर्व लॉर्ड राम। हम्म आगे, जो करनी समझू प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत होरी, जन अवगन अवगुण प्रभु मान न कऊ, दीन बंधु अति मृतल सुभाऊ। हम्म यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता, परंतु प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। तो ही इज ऑल्सो हैविंग दैट नेगेटिव थॉट इन हिज माइंड एक बार में कि भगवान नहीं आए तो क्या होगा, बट ही इमीडिएटली काउंटर्स इट विद द पॉजिटिव थॉट्स बाय रिमेम्बरिंग कि भगवान तो बड़े अच्छे हैं और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। सो देन ही इज सेइंग, मोर जिया भर भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीतहि अवधि रहि जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। तो ये सब पूरा वृत्तांत जो है हम हनुमान जी सुन रहे हैं। और आपको बैकग्राउंड दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे राम जी जो है पुष्पक विमान से ही इज लैंडेड एट भरद्वाज मुनि आश्रम। भरद्वाज मुनि ने प्रॉमिस लिया था भगवान से वाइल गोइंग कि आप आना मेरे यहाँ पर, पक्का से आपको आना होगा रिटर्न करते समय। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए हैं और जितने भी सारे वानर थे, तो वानर देवर फाइटिंग फॉर सो मेनी डेज। 30 दिन से करीब उन्होंने कुछ खाया नहीं था, बिकॉज देवर एट द शोर ऑफ लंका। और उसके बाद वहां पे 3 दिन तपस्या करी भगवान ने, समुद्र देव की। भगवान ने तपस्या करी तो बेचारे वो कुछ खा नहीं सकते थे, वो भी जाके कैसे खाते। फिर उसके बाद फाइनली फिर 5 दिन उनको कुछ लगा वो बनाने में, सॉरी 7 दिन उनको लगा पुल बनाने में, फिर 5 दिन उसको क्रॉस करने में लगा सब लोगों को एक साथ। फिर उसके बाद जाकर के 7 दिन युद्ध चला, ऐसे करके पूरा 30 दिन निकल जाता है। और उस दिन रियलाइज होता है कि अरे कल तो 14 साल पूरे खत्म हो रहे हैं। तो फटाफट पुष्पक विमान पर बोर्ड होकर के सब चढ़ जाते हैं। अब पुष्पक विमान से सब लोग भरद्वाज मुनि के आश्रम तो पहुंच गए हैं, बट ऑल द वानरस आर वेरी हंग्री, दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग नाइसली। और भरद्वाज मुनि ये समझकर क्या करते हैं, विद हिज पावर्स, मिस्टिक पावर्स, वो पूरे वन को ऐसा सुंदर उसमें मीठे मीठे फल लगा देते हैं, जिससे सारे के सारे वानर जाकर के दे हैव अ फीस्ट।
तो सारे वानर वहां पे फीस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हैपनिंग भगवान भरद्वाज मुनि के वहां पर हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी को पहले भेजते हैं निषाद राज गुहू के पास में, उनको जाकर संदेश दिया जाए और आगे जाइए भरत के पास में। अब भरत के पास में जाकर के हनुमान जी को एक टास्क मिला है। क्या टास्क मिला है हनुमान जी को, किसी को पता है? यस वृंदा, क्या टास्क दिया था? उनको ये देखना था कि क्या भरत अभी भी चाहते हैं कि लॉर्ड राम वापस आ जाएं या फिर वो खुश है राज्य को छोड़कर। आई एम सॉरी, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? पर मेरा थोड़ा कनेक्शन। उनको उनको ये टास्क मिला था कि उनको चेक करना था कि भरत अभी भी क्या चाहते हैं कि लॉर्ड राम वापस आ जाएं या फिर वो खुश है राज्य चलाते। यस, तो ये टास्क मिला उनको, भरत महाराज को चेक करने। क्या भरत महाराज अभी भी चाहते हैं एक्चुअल में कि भगवान राम आए कि नहीं? तो भगवान उनको बोलते हैं कि तुम जाना और वहां पे जा करके यू गो इन द गाइज ऑफ अ ब्राह्मण एंड यू गो एंड चेक आफ्टर यू नरेट कि भगवान यहाँ पे आ गए हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम। जा करके आप ये चेक करो और मुझे बताओ कि हाउ इज ही लाइक। उनका मुख, उनके फेस को रीड करना। अगर आपको थोड़ा सा संकोच दिखाई देता है उनके चेहरे पर या हल्का सा नो टेंशन आता है विच ही ट्राइज टू कवर अप, तो आप आकर के मुझे बताना और हम वहीं से ही किसी और जगह चले जाएंगे और वहीं पे हम तपस्वी की भांति अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। दिस वॉज लॉर्ड राम। This was the level of sacrifice. This was the level of commitment he had. Also love for his brother. No, कोई द्वेष, कोई एनवी नहीं वैसा करके कि जा करके उखाड़ के फेंक देंगे उसको ऐसे वैसे। माई राइटफुल क्लेम, 14 साल तो रहा ही है वो राज करते हुआ। नथिंग लाइक दैट। तो हनुमान जी आ रहे हैं जाकर के भरत महाराज को पूरा स्टोरी सुना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो चेकिंग क्या है। तो आगे यहाँ पे भरत जी वेट कर रहे हैं। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप धरी पवन सुत आ गयो जनुपोत। विप्र रूप धरी, विप्र का रूप धारण करके पवन सुत यानी कि हनुमान जी इस प्रकार आ गए हैं मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई है। हाँ? हनुमान जी दुर्बल शरीर वाले। अब हनुमान जी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं भरत महाराज का क्या है। तो हाउ इज हनुमान जी सीइंग भरत। बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात। जटा मुकुट कृषगात राम राम रघुपति जपत स्रवत नैन जल जात। तो देख रहे हैं कि भरत महाराज कैसे बैठे हैं, कुशा आसन के ऊपर, कुशा के आसन के ऊपर बैठे हैं और उनका जो मुकुट है वो कैसा है, बिकॉज हनुमान जी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो हनुमान जी वॉज एक्सपेक्टिंग कि भरत इज द रूलर, वो राजा है। तो राजा कहाँ पे बैठा होता है? सोने के सिंहासन के ऊपर, उनके सर के ऊपर सोने का मुकुट होता है ऐसे करके। बट यहाँ पे भरत को कैसे देख रहे हैं हनुमान जी कि वो बैठे किसके ऊपर है? कुशा के आसन के ऊपर, जमीन के ऊपर बैठे हैं कुशा आसन के ऊपर। और उनका मुकुट कैसा है? उनकी जटा, जो 14 साल से उनके बाल है मैटेड है जो उन्होंने कटवाए नहीं है, वो उनका कुशा आसन है जिसके ऊपर हम बैठे हैं। आपको आवाज सही आ रही है ना मेरी? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत है जूम को? अरे, तो उन्हें देखकर हनुमान जी को अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत समान समान वाणी बोले। यहाँ से हम पढ़ सकते हैं एक एक करके ना। आई वुड वांट, अगर आप लोग अल्फाबेटिकली, जो भी लोग अवेलेबल है मीटिंग के अंदर, अल्फाबेटिकली यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन इसका। अल्फाबेटिकली सबसे आगे कौन है?
अर्जुन। नेक्स्ट अर्जुन के आस्था। पढ़ो यार, कोई तो पढ़ो। जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, एक एक करके प्लीज। लेट अस रीड दिस। गौरांग पढ़ो। रोजी इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्या? प्रभु हिंदी है ना आपके स्कूल में? हम्म, तो पढ़ लो ना इसको। ठीक है। जासु बेरम सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु हाँ आयु कुशल देव मुनि त्राता। ये भी पढ़ दो, हिंदी वाला भी। अच्छा ठीक है। जिसके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं, और जिनके गुण तो जी गुण समूहों जिनके की गुण पंक्तियों को पढ़ो। आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले, और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सब सकुशल आ गए हैं। तो हनुमान जी उनको आ इन्फॉर्म कर गए। रहे हैं। हाँ, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कैसे आ गए हैं। अब वो अलंकार सहित वो बता रहे हैं, है ना? कौन सा है जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं और जिनके गुणों को आप निरंतर रटते रहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा ना, वो क्या कर रहे थे यहाँ पर? अ, याद कर रहे थे, राम रघुपति राघव, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नन जल जात, वैसे करके याद कर रहे थे। तो बता रहे हैं जिनको याद करते हो वो सकुशल आ गए हैं। आगे देखिए, ये वाला जो ये दोहा है, ये मैंने दिवाली के टाइम पे ग्रुप में डाला था। आप अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशवंत जिमि पाए पीयूषा। पढ़ेगा कोई इसको ट्रांसलेशन? रिधमा आप पढ़ोगे? केशव आपको तो दोहा साथ पढ़ना होगा। नेक्स्ट पढ़ना है इसके, पढ़ो रिधिमा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनके सुंदर यश गा रहे हैं। यह वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासे के दुखों भूल जाए। हम्म। केशव आगे पढ़ो। ओके। कहो तुम तात कहा कहो तुम तात कहा 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 ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमान, नामो मोर सुन कुपि निधान। कृपा निधान। यस। ओ, कृपा निधान। हम्म। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा हे कृपा निधान, सुनिए। मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। नेक्स्ट। नक्षत्र। ओ जी प्लीज ऐसा ना करो। पहले ठीक कोई है। और पढ़ सकता है, उसके बाद में पढ़ लूंगी वृंदा टेक्स्ट वाला। वृंदा पढ़ो। Prabhuji, I'll read the translation. हाँ, आफ्टर रीडिंग द दोहा रीड द ट्रांसलेशन।
तो जी सिर्फ ट्रांसलेशन है। अरे पढ़ो प्रभु जी मैं पढ़ दूं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिद्धांत पढ़ो। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेठहुँ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सर्वत्र जल पुलकित गाता। आगे हिंदी। पढ़ रहे हो प्रभु जी। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर्श पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। आप सोचिए कितना कितना प्रेम होगा लोगों के अंदर जस्ट बाय हियरिंग कि ये भगवान, समबडी इज इंट्रोड्यूसिंग कि मैं राम जी का भक्त हूँ, उनका दास हूँ। भरत जी ने सीधा उनको गले लगा दिया, एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। मतलब ये हम एक्चुअल में इमेजिन नहीं कर सकते, बट कोशिश करें इमेजिन करने का, यू कैन अंडरस्टैंड क्या सा। आगे अभी कौन पढ़ेगा? पढ़ो यार, ट्रांसलेशन ही पढ़ लो यार, ऐसे तो तुम बहुत टाइम खा जाओगे, समझ ही नहीं पाएंगे कुछ। ट्रांसलेशंस। तो जी मैं पढ़ दूं हाँ ट्रांसलेशन? पढ़ो। ओके। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवादक के बदले में तुम्हें क्या दूं? हम्म। तो हनुमान जी से भरत महाराज कह रहे हैं कि ये सुनने के बाद ही कि राम जी आ गए हैं, ही बिकम सो हैप्पी, सो हैप्पी। देन ही सेज कि ही आस्क कि अब तुमको क्या दूं मैं बदले में से? यही संदेश सरस जग माही, करी विचार देखे हूँ कुछ नाही। तो ये संदेश के समान या इसके बदले में देने लायक कुछ है ही नहीं। ये मैंने पूरा विचार करके मैं बता रहा हूँ, इस संसार में कुछ है नहीं देने के लिए। नाहिन तात और में तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोई। कह रहे कि आपने जो ये बताकर मुझे ऋणी कर दिया है, एंड आई कैन नॉट रिपे यू इन रिटर्न। तो उसके बाद में भरत महाराज कहते हैं कि आप मुझे प्रभु का चरित्र सुनाइए। प्रभु का चरित्र कोई पढ़ सकता है अगला श्लोक यहाँ पर, ये अगला दोहा प्रभु जी मैं पढ़ दूं? पढ़ो सिद्धि, पढ़ो। यस यस प्रभु जी। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरन ही मोहि दास की नाई। हम्म। ट्रांसलेशन। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। हनुमान जी ने पूरी राम जब सुनाया, जब रामायण की क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसको मारा उसको मारा, ऐसे वो ले गए थे, फिर यहाँ पे आए, अभी फाइनली भरद्वाज मुनि के आश्रम में। ये सुनाने के बाद में भरत जी पूछ रहे हैं उनसे, डज लॉर्ड राम रिमेम्बर मी? तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल छंद, इसको छंद बोलते हैं। जो पूरा का पूरा रामायण है, इट इज डिवाइडेड इनटू छंद, दोहा एंड चौपाई। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो मीटर है, ये दिस इज दोहा। यहाँ पे दो दोहे हैं, क और ख भाग के अंदर। और बाकी जो ये चार हैं, दीज आर कॉल्ड चौपाईस, है ना? तो चार एक एक करके ये चौपाई आती है। उसके बाद में फिर छंद आता है। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरनिन्हि पड़ो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो।
काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। इसको पढ़ोगे नक्षत्र अभी? ओ भाई साहब, इससे ये ना पढ़ा जा रहा। गौरी आप पढ़ोगे? जी। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास के भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह के वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि जो चराचर के स्वामी है ना, जो प्रभु राम जो है, अपने मुख से जिसकी तारीफ करते हैं इतनी हमेशा, जिनके गुण समूह का वर्णन करते रहते हैं, वो भरत जी कैसे उनके अंदर, कैसे इतने विनम्र परम और सद्गुण वाले नहीं होंगे। मतलब ही इज प्रेजिंग कि कितने हम्बल हैं, इतना सब करने के बाद भी ही आस्किंग इफ ही रिमेम्बर्स मी, और कितना उनको साधारण उसके अंदर देखा, है ना। आगे जहां से सोरठा है, सोरठा को छोड़ते हैं। चंचल लक्ष्मी आप लोग पढ़ोगे ये दोनों नेक्स्ट एक लेकर के? पूरी ट्रांसलेशन या फिर वो भी? यहाँ ट्रांसलेशन बस। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष समाता नहीं है। नेक्स्ट वाला भी। हाँ नेक्स्ट। फिर भरत जी के चरणों में सिर निवार कर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। जब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हाँ, तो हनुमान जी ये कहने के बाद वापस चले जाते हैं इनके पास में, राम जी के पास में, और जाकर के उनको बताते हैं कि एवरीथिंग इज परफेक्ट ओवर हियर। और वहां पे तो बहुत, मतलब ही इज लाइक वेटिंग फॉर यू, वैसे सुन करके। आ, अभी हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे भरत महाराज क्या क्या, कैसे ही इज अरेंजिंग एवरीथिंग इन अयोध्या। हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है? अब दोनों है। हिंदी वाला विदाउट इंग्लिश, श्लोकास है। इंग्लिश वाला विद श्लोकस हाउ मेनी पढ़ेंगे हम। ऑफ फॉर इंग्लिश? नहीं, श्लोक संस्कृत में ही है, तो ट्रांसलेशन हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में है बस। श्लोक तो संस्कृत में ही है। वो पता है आप लोगों से नहीं हो पाएगा, आप लोग तो विदेशी हो ना। ना आप लोगों से हिंदी पढ़ी जाती है, ना आप लोगों से अवधी पढ़ी जाती है, ना आप लोगों से संस्कृत पढ़ी जाती है। यू ओनली विद इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश मैंस गुड। हाउ प्राउड आई एम फीलिंग, मतलब माय गॉड, whole of India, whole of Bharat is celebrating the arrival of Lord Ram, and here are people who don't understand. हिंदी पढ़ाऊंगा हम लोगों को, हिंदी पढ़िए। तो जी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन रीडिंग हाँ की स्पीड कम है। इंग्लिश हाँ, पढ़ा दो ब्रो जी प्लीज। तो इंग्लिश सीखना सीखिए आप लोग, नॉट माय मिस्टेक। हिंदी सीखना, यस। दिस इज चैप्टर 127, 127वां सर्ग, वाल्मीकि रामायण। अयोध्या में श्री राम के स्वागत की तैयारी, भरत के साथ सबका श्री राम की अगवानी के लिए नंदीग्राम पहुंचना, श्री राम का आगमन, भरत आदि के साथ उनका मिलाप, तथा पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजना, है ना। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं एक एक करके, एक एक लाइन आप सब पढ़ते जाइए अल्फाबेटिकली। जो लोग हैं प्लीज बी अटेंटिव। हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करते हैं यहाँ पर। अपना अपना आपका चांस गया तो गया, ठीक है।
एक सेकंड रुकना है, अगर जो इसका नेक्स्ट है उसने नहीं पढ़ा तो आप उसके चांस को ओवरटेक करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। यहाँ पर, यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर यही खत्म हो रहा है कि हनुमान जी पूरा का पूरा रामायण सुना रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के अंदर बहुत डिटेल में बताया है कि हनुमान जी क्या क्या बताते हैं। वहां पे तुलसीदास जी ने तो एक लाइन में बता दिया कि हनुमान जी ने ऐसे करके पूरी कहानी सुनाई, बट क्या क्या सुनाई वो थोड़ा सा उसका वर्णन देते हैं वाल्मीकि जी। अब यहाँ पर, हनुमान जी के मधुर वाक्यों द्वारा सारी बातें सुनकर भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मानो मन को हर्ष प्रदान करने वाले वाणी बोले, आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। और ये करने के बाद अभी क्या होता है ये हम यहाँ से पढ़ेंगे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वृंदा है, यस, स्टार्ट। यह परमानंदमय समाचार सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। क्या आ गया दी? शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देव स्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। नेक्स्ट, जूम कर दूं क्या? नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? स्तुति और पुराणों के जानकार सुत समस्त वैतालिक भाट बाजने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुख्य चंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो। अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो। आसपास सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। और कोई नहीं है पढ़ने को यहाँ पे? तत्पश्चात दूसरे लोग रास्तों में सब और लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर के सड़कों को अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। आगे मैं बोला था रीडिंग कंटिन्यू रखिए, कोई नहीं पढ़ रहा तो आप अनम्यूट करके पढ़ दीजिए। कोई नहीं पढ़ रहा तो कोई भी पढ़ सकता है, समझ रहे हैं मतलब आप? कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्प मालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंगे अलंकारों से सजा दें। आगे राजमार्ग पढ़ो, देखो दोनों बंद हो गए। राजमार्ग अधिक भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब और लग जाएं। शत्रुघ्न का
यह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसकी पालना में पालना लग गए। क्रेडल, पालना मतलब क्रेडल। अच्छा, ओके, पालना में लग गए। अबे पालन है ये, पालन मतलब फॉलोइंग, पालना मतलब, माय गॉड। तो आप देखिए यहाँ पे शत्रुघ्न इज गिविंग वेरी ब्रीफ ऑर्डर्स, बट यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आर एट वर्क। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग वो है। दिस इज वन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो। क्यों? क्योंकि नंदीग्राम एक गांव था। अयोध्या वॉज अ शहर, नंदी गांव से भगवान राम पूरा प्रोसेशन में चलकर जाने वाले हैं अयोध्या तक, तो वो पूरा रोड बनाना है वहां पे। आगे क्लीनिंग डिपार्टमेंट लगा। क्लीनिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट भी है और डेकोरेशन डिपार्टमेंट भी है। क्लीनिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? नगर जो पूरा है अयोध्याग्राम से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दिया जाए, आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दिया जाए, और उसके बाद आगे जा करके फूल बिखेर दिया जाए, सड़क के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाए। ये सब हो रहा है। और हर एक का घर सुनहरी पुष्पमालाओं के साथ और घनीभूत फूलों के मोटे गजरे, ये सब के साथ में पूरा अच्छे से सिटी डेकोरेट हो जाना चाहिए। और क्राउड मैनेजमेंट भी है यहाँ पर। ये सब एंटीसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी कि भगवान आएंगे तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ही हैज टू प्रोसीड वेरी पीसफुली। तो उसके लिए मनुष्य सब और लग जाएं। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर हम एंड करेंगे। एक सेकंड। हम्म, आगे कोई पढ़ेगा अभी? अरे यार, दृष्टिदंत, विदय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मत वाले हथियार हथियार हाथियों पर चढ़कर चले। हथियारों से हाथी कर दिया, भाई गॉड। आगे। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रसों से कसी हुई हथनियों हाथियों घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले। आप लोग के पास हिंदी नहीं है क्या स्कूल के अंदर? मतलब ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को पढ़ने से कि मतलब आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। आगे बढ़िए। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, रिष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्त्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए गए। हम्म, आगे यहाँ पर एक सेकंड। ये वाला नेक्स्ट। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौशल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सबकी सब नंदीग्राम जो जो भी है ये आप पहुंची। आगे। अजीब है यार, अपने आप नीचे यहाँ से ये वाला पेज पढ़ के खत्म करते हैं, इसको तो पढ़ दो कम से कम। धर्म धर्मात्मा एवं पढ़ो पढ़ो। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्गीय प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाइयों की चरण पादुकाओं को सर पर धारण किए और किए शंखों और भैरियों भैरियों को की भैरी
प्रहरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। हम्म आगे। श्वेत मालाओं मा- श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चनवर भी उन्होंने अपने साथ ले चनवर क्या होता है रखे प्रभु? थे। पता नहीं। चनवर क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे? हाँ गौरी, क्या होता है? प्रभु जी वो जो चावल डुलाते हैं मीटिंग। हाँ, चांवर, याकटेल। आगे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पहल उन्हें महान हर्ष हुआ था। हम्म महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों और रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों के गर्जन से भी भूतल को कंपित सा देते थे। हम्म अभी देखो, अभी ट्विस्ट आ गया यहाँ पे पूरी स्टोरी के अंदर। तो अभी तक तो पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा था ये सब कुछ, तो एवरीवन हैज अराइव्ड और पूरा मैनेजमेंट है बहुत सुंदर तरीके से हो गया है। बट यहाँ पर देखिए, हनुमान जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नदी ग्राम में आ नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, हाँ। वानर वीर वानरों को चित स्वभावतः चंचल होता है। कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्री राम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ से शत्रुओं को संताप देने वाले कुकुत स्तंभकुल भूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आगे तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो भरत जी कह रहे हैं कि ये सब तो अरेंजमेंट हो गया, बट वानर जो हैं दे आर बाय नेचर चंचल, मतलब कुछ भी बोल देते हैं कोई भी। तो ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसे झूठ बोल दिया है और आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो गया तो सब लोग का जो है टूट जाएगा फिर, जो उनका वो था कॉन्फिडेंस और सब कुछ, फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। तो फिर भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से उन्होंने सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा। यहाँ से मुनिवर पढ़ो पढ़ो, अभी शुरू कर दिया तो पढ़ो, आगे नेक्स्ट पढ़ना फिर उसके बाद। गुरुजी मैं पढ़ हाँ पढ़ो। मुनिवर भरद्वाज जी की कृपा से रा, रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलने फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मत वाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे। जो मैं बता रहा था, आगे। परंतु तब देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न
सांगोपांग, this comes in a shloka also. सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। रोहन आप पढ़ोगे आगे? तारा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे यार, पढ़ो। हाँ यहाँ से। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे भरे हुए वानरों को भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है कि इस समय वानर सेना आ गया। ये रहा। वानर सेना गोमती को पर कर रही है। पर मतलब ये वाला पर ना, ऐसे ऐसे। पार पार पार, सॉरी। हाय गॉड। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी सोच करके हर्षित हो रहे होंगे कि भारत के बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आगे। उधर सालवानकी और सालवान दे- स्कूल, सेक्टर 15 वाला, मारुति कुंज वाला, कौन सा? सालवन की और देखे कैसी धुल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ वानर लोग रन्नी सालवन को आन, आनंद आनंद आनंदोदित कर रहे हैं। फिर से पढ़ना है, क्या था ये? कोई और पढ़ के बता सकते हैं ये शब्द क्या है? कौन सा? अच्छा, आंदोलित। आंदोलित। हाँ, आगे। तो ये सब बोलते बोलते लीजिए ही, यह हाँ पढ़ो रा- चंचल। लीजिए यह रहा पुष्पक विमान जो दूसरे चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य दूर से। पुष्पक विमान दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। जी, आगे यहाँ से, ये पढ़िए, ये यहाँ। इसी में विदेह राजकुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी और बंधु बैठे हैं, वीर है और प्रभु, इसी में वीर, दोनों रघुवंशी वीर। अच्छा, ओके। रघुवंशी वीर वीर बंधु बैठे हैं, और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान है। हम्म, आगे। हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी पूर्व पूर्वा पूर्ववासियों, ये क्या करती पूर्ववासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद स्वर्गलोक तक गूंज उठा। ठीक है। फाइनली भगवान राम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, ही डज अ मैजिक। जब सब लोग आ जाते हैं तो भगवान सबसे यथा योग्य मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी, है ना। भगवान सबको सबसे पहले जाते हैं और ऋषि वशिष्ठ को जाकर के उनके चरणों में ही झुक जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद जाते हैं सारे के सारे जो मुनिगण होते हैं उनको जाके प्रणाम करते हैं। उसके बाद कौशल्या के पास में जाते हैं, सुमित्रा के पास में, कैकेयी के पास में जाकर के प्रणाम करते हैं। उसके बाद ही चीज कि सारे के सारे अयोध्यावासी दे आर वेटिंग फॉर हिम, उनका स्वागत करने के लिए। एंड ही डज समथिंग मैजिकल एट दिस टाइम। व्हाट डज ही डू? वो जा करके ही एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू अनलिमिटेड फॉर्म्स, और जा करके हर एक व्यक्ति से पर्सनली मिलते हैं उनके लेवल पर,
ना, जो उनसे बड़े हैं उनको जाकर के चरण छूते हैं, माता पिता के समान होते हैं, जो उनके छोटे होते हैं उनको जाकर के आशीर्वाद देते हैं, जो उनके साथ के होते हैं उनके दोस्त सब उनके जाके गले मिलते हैं। और ऐसे करके तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्षण भर के अंदर भगवान पूरी अयोध्या से मिल लेते हैं, एंड देन ही कम्स बैक इन हिज ओरिजिनल फॉर्म, और सब लोग को लगता है कि भगवान मेरे से पर्सनली आकर के मिले हैं। सो दिस मैजिक भगवान करते हैं सबके बारे में। तो आप देखिए कि नो द होल थिंग, यहाँ पर अयोध्या के अंदर भगवान क्या कर रहे हैं, ही इज शोइंग पर्सनलिज्म फॉर एवरीवन, और दिस इज द वे ही इज ट्रीटिंग एवरीवन। और सिर्फ भगवान ही पर्सनलिज्म नहीं दिखा रहे, ईच एंड एवरी पर्सन वो पर्सनलिज्म दिखा रहे हैं यहाँ पर, because all of them were collectively grieving for Lord Ram. They were waiting so eagerly कि भगवान आएंगे। They were in very much pain. भगवान नहीं थे तो बहुत ज्यादा दुख में थे, दर्द के अंदर थे। अब भगवान आ आ रहे हैं तो उनके आने की प्रतीक्षा के अंदर बड़े अच्छे से डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पर भी। एंड इस समय पे देखा जाए तो पूरी इंडिया के अंदर एटलीस्ट पीपल हु हैव श्रद्धा फॉर लॉर्ड राम, देयर आर स्टिल पीपल हु आर स्टिल एंग्री। मेरा एक कलीग सा है जो था मेरी कंपनी के अंदर, एंड ही वाज लाइक, वो जो वीडियो था शिक्षार्थकम वाला वो मैंने शेयर किया था, तो उसने उसके ऊपर रिप्लाई किया कुछ, तो मैंने उसको कुछ लिखा एंड ही बिकेम एंग्री। देन आई रोट अनदर थिंग कि आप, मुझे पता भी है कि क्या स्ट्रगल रहा है, क्या स्टोरी रहा है उसके पीछे पे, यू आर जस्ट स्पीकिंग योर ओन थिंग्स। एंड ही सेड, हाँ अभी मेरे को पता लग गया कि तेरा रियल फेस क्या है, यू हैव नथिंग बट हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स एंड दिस इज योर रियल फेस इन द गार्ब ऑफ भक्ति एंड चैंटिंग एंड मेडिटेशन एंड पीस एटसेट्रा। तूने ये सब करता है तो मेरे को समझ आ गया। उसके बाद मैं रिप्लाई करता बेचारा, उससे पहले उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे भी लोग हैं। तो बट दिस सेड, अभी तो हम्म, जैसे है कि हर एक सोसाइटी के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है। दैट इज वाई आई आस्क्ड एंड इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग भी देखिए व्हाट इज समथिंग स्पेशल दैट यू कैन डू, बिकॉज सी टाइम है, मंडे को आएगा, सबकी छुट्टी है, मंडे को हम लोग टेंपल में भी अच्छा खासा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, शाम में रहेगा सीताराम लक्ष्मण हनुमान का झांकी निकलेगा, उसमें आइए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्राई डूइंग समथिंग स्पेशल, बिकॉज दिस इज इन इंडीड अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट। क्या क्या रहा है उसके पीछे, कितना स्ट्रगल रहा है। हाँ, तो ये वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता अभी, बट सम थिंग्स आर अकोमोडेटेड लेटर, परहैप्स आगे जा करके आएगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 22nd जनवरी इज हेल्ड एज अ पब्लिक हॉलिडे लेटर ऑन, वट एवर हैपेंस। बट मैं कह रहा हूँ कि मेक दिस मोमेंट स्पेशल, डू समथिंग फॉर लॉर्ड राम, समथिंग स्पेशल, जो आपके पास टैलेंट है वो सब उससे कुछ करके, परहैप्स यू कैन रीड रामायण, यू कैन राइट समथिंग, यू कैन मेक समथिंग, यू कैन सिंग समथिंग, वैसे करके कुछ कीजिए, बट मेक दिस मोमेंट स्पेशल। तो क्या होगा ना, यू विल ऑल्सो बी एबल टू जॉइन इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये फीवर क्या है। जैसे जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के समय सब लोगों ने बैठ करके मैच देखा है, मेरे मम्मी, मेरे बुआ, ये सब लोगों ने बैठ करके मैच देखा है उस समय पे। उन लोगों को पता नहीं है ये व्यक्ति कौन है। एट अदर टाइम दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस, क्या चल रहा है। कुछ लोग, पापा लोग, सब लोग तो पागल होते ही हैं यहाँ पर, अरे छक्का मार दिया, सब कैच छोड़ दिया, बस सिमर भाई वो सब चल रहा होता है। सो दोस पीपल आर इन द इमोशंस। अब बाकी लोग को पागल लगते हैं ये लोग कि क्या हो रहा है। बट इफ यू एक्चुअली गेट इनटू दोस थिंग ना, इफ यू गेट इनटू दोस शूज एंड यू ट्राई टू एक्सपीरियंस दिस, देन यू कैन एक्सपीरियंस द जॉय। तो जो ये फीवर चल रहा है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, आप उसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। और दिस इज एक्चुअली अ चांस बहती गंगा में हाथ धोने का, ये मौका है जहां पर जो जो जॉय, जो एक्सपीरियंस सब लोग फील कर रहे हैं ना, यू कैन ऑल्सो फील दैट बाय एंटरिंग इनटू दोज इमोशंस। तो डू समथिंग स्पेशल एट योर एंड, रीड समथिंग अबाउट दिस, रिसर्च कीजिए, कुछ वीडियोज एक्सप्लोर कीजिए, देखिए क्या है, कितना स्ट्रगल रहा है उन लोगों का। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा शिक्षार्थकम वाला, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। सो मेनी पीपल हु लेफ्ट देयर होम्स इन 1990, जा करके हम वो करेंगे, भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, एंड दे वेंट, दे क्लाइम्ड बाबरी मस्जिद एंड दे स्टार्टेड ब्रेकिंग इट। वो लोग तोड़ करके आए थे, क्या उन लोग के अंदर आक्रोश रहा होगा,
क्या उन लोगों के अंदर फीलिंग्स रहा होगा भगवान के प्रति कि इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और हम भगवान को अपना क्लेम वापस करना है। आप सोचिए कितना ज्यादा इमोशन वो लोग फील कर रहे होंगे कि हम अपने भगवान को उनका राइट दिला करके रहेंगे, है ना। लोग डर के मारे जो भगवान की पूजा कर रहे हैं या लोग डिजायर के मारे भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब थर्ड क्लास फोर्थ क्लास। आप सोचिए क्या इमोशंस, क्या लेवल ऑफ कनेक्ट वो भगवान से फील करते होंगे वो लोग। जो लोग इस बात पे खुश हैं कि भगवान आ रहे हैं, जो लोग भगवान को उनका हक दिलाने के लिए। के पराशरन जो 92 इयर्स के ओल्ड लॉयर थे, जो ये केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में 2019 में, 4 घंटा कोर्ट का प्रोसीडिंग चला था। ही डिड नॉट सिट इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड, बेयरफुट खड़े थे वो 92 इयर्स की उम्र में। हम लोग आधा घंटा खड़े होते हैं असेंबली में तो हमारी टांगें दर्द हो जाती हैं, और वो 92 ईयर्स तक खड़े थे और वो बोले थे कि जब तक फैसला हिस्से में नहीं आएगा ना, लास्ट डे आई विल नॉट सिट, आई विल नॉट ड्रिंक अ कप ऑफ वाटर। तो ये लोगों का डेडिकेशन था। तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत आसानी से, इट इज वेरी क्लोज टू यू। मैं जैसे ये बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसको मतलब इफ यू विल डू समथिंग स्पेशल ना, इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हम थोड़ा सा बहुत डिस्कस करेंगे कल की क्लास के अंदर, तो आप समझ पाएंगे उस चीज को कि why Diwali is being celebrated so eagerly, so enthusiastically, even when it is not Diwali as per Western calendar. Why? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। क्लास का समय एज यूजुअल थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया, उसके लिए मेरे को क्षमा कीजिए। एंड यस, हरे कृष्ण, प्रभुपाद बहुत की जय। इंटरेस्टिंग क्लास थी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु हमेशा जी, थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत मजा आएगा अगर हम डायरेक्टली पढ़ पाएंगे ना। डायरेक्टली पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स हमको हिंदी आनी चाहिए, पढ़नी भी और बोलनी भी, तो आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे उस चीज को। तो कोशिश करना चाहिए डायरेक्टली स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का, इसीलिए हमको बुक्स मिला है सब कुछ। डायरेक्टली पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा, और दिस इज वेर यू एंटर इनटू अ पर्सनल स्पेस विद लॉर्ड, विद द ऑथर, व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू हिज राइटिंग, किस मूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो। तो वो चीज को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं जब हम पर्सनली पढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिस्कशन में और मजा आता है, पहले पर्सनली पढ़िए, उसका डिस्कशन कीजिए उसको। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 days रिप्लेस एवरीथिंग, है ना। 2 दिन के लिए एटलीस्ट दिस इज अ स्मॉल वाव यू कैन टेक, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने वाव ले रखा है ना, अ वेरी स्मॉल वाव दैट यू कैन टेक फॉर द नेक्स्ट 2 days इज एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 days आई विल नॉट लिसन टू एनी सच मंडेन सॉन्ग। वैसा करके गाना नहीं सुन करके, सुनने है तो भजन सुनिए भगवान राम के। आपको देखने का मन है तो राम मंदिर का वो वीडियो देखिए, कुछ है तो शेयर कीजिए, मेक सम पॉइंट्स, टेल अस समथिंग अबाउट इट। Maybe what you can do is simply make a presentation and share it with us on Monday. Share it with your friends, share it with other people कि स्पेशल क्या है राम मंदिर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर क्या स्पेशल है, उसका हिस्ट्री पढ़िए। जैसे आप स्कूल का हिस्ट्री पढ़ते हैं ना टेक्स्ट बुक में, उसमें तो लिखा होता है, वो सब पढ़ते हैं। नाजिज्म कब पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, क्रिकेट का भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 9th क्लास के अंदर, वैसे इसका भी हिस्ट्री जानिए। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया, दिस इज द वेरी मतलब बहुत रीसेंट हिस्ट्री है, क्या क्या हुआ है 1992 के अंदर। वो लोग जो करने गए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। आप सोचिए गोलियां कौन चला रहे थे, दिस वर हिंदू पीपल इटसेल्फ जो गोलियां चला रहे थे, हिंदू चीफ मिनिस्टर के कहने पर ये हाल था। तो पढ़िए स्टोरी को, जानिए, वो समझ आएगा। शेयर इट विद अस, राइट समथिंग अबाउट इट, मेक अ वीडियो, make a poem, make a painting, anything. But at least try to absorb your consciousness for the next 2 days. Apart from your studies, मैंने करा स्टडी को छोड़ दिया, बट जब भी मौका मिला ट्राई टू अब्जॉर्ब योर कॉन्शियसनेस इन दिस थिंग कि क्या है सिग्निफिकेंस इस राम मंदिर का एंड दिस होल थिंग। ठीक है, हरे कृष्णा।